आगे की तरफ बढ़ जाएं, थोड़ी सी हिम्मत करें। आगे वाले थोड़ा सा आगे आएंगे तो पीछे वाले खुद ब खुद जगह बनती जाएगी। मैं देख रहा हूँ पीछे काफ़ी लोग खड़े हैं, मुंतजिर हैं कि आप खूब कुछ जगह बनाएं ताकि उन्हें जगह मिल सके। मिलकर बाबा से बुलंद बुलंद तर सलावत।
हज़रत वक़ार मुहब्बान आले अतहार शियान हैदर करार बिरादरान अहल सुन्नत साकिरान बज़्म मारिफत सरमस्तान जादा विलायत ख़त्म नबुव्वत और असरार विलायत के उन्वान के जैल में मैं मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़ल इरफ़ान मारूज़ात आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समाअतों की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। आज हम कोशिश करेंगे कि मारिफत के 5, 12, 14 ज़ीने इकट्ठे उबूर करें। अली की विलायत के लिए ये पहली बात इस लायक है कि ज़मीनी ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए और तो अपने मारिफत आसानी से बोया जा सके। अली की विलायत की अज़मत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि अल्लाह भी वली है। वो परवरदिगार नबियों को खबर देता है मगर नहीं कहता कि मैं नबी हूं। आज मुझे मायार समाअत कुछ बुलंद चाहिए, इसलिए कि मैं अली की विलायत की वकालत के लिए कुरान खोलने वाला हूं। नबी उसे कहते हैं जो खबर दे। सारी खबरें खुदा ने दी हैं मगर खुदा ने नहीं कहा कि मैं नबी हूं। खुदा कायनात का हादी है मगर खुदा ने नहीं कहा कि मैं इमाम हूं। मगर वही खुदा कहता है कि मैं वली हूं। आदम से ईसा तक परवरदिगार ने किसी नबी से बल्लिग नहीं कहा। खुदा ने नहीं कहा ऐ आदम बल्लिग। खुदा ने नहीं कहा ऐ नूह बल्लिग। खुदा ने नहीं कहा इब्राहिम बल्लिग। खुदा ने नहीं कहा या मूसा बल्लिग। खुदा ने नहीं कहा या ईसा बल्लिग। खुदा मुंतज़िर रहा मुस्तफ़ा आए तो कहा जाए या अय्युहर रसूल बल्लिग। इसलिए कि पैगाम इतना कीमती है जिसके लिए मोहम्मद की जुबान चाहिए। आप सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राज़ी रहे। आपके चेहरों पे जो रौनक है और जो नूर मोहब्बत है वो इस जिक्र के लिए वाजिब है। और मजलिस सुनने का हुनर बेटा उसके लिए कोई लेक्चर्स अटेंड नहीं करने पड़ते, कोई वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करनी पड़ती, कोई तरबियत लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस मजलिस में 1 आध मिनट में दाएं बाएं के मोमिनों को देख के बंदा सीख लेता है कि मजलिस कैसे सुनता है। और फिर वैसे भी जब जिक्र अली का हो, अली के जिक्र में बोलना इसलिए भी वाजिब है कि कायनात की सारी जुबानें लिसानुल्लाह की कनीज़ें हैं। मैं कुरान उस वक्त खोलूंगा जब आपका मायार समाअत मुझे उस मकाम पे महसूस हुआ। पैगाम इतना कीमती है कि जिसके लिए जुबान मोहम्मद की जरूरत है। दुनिया हमसे पूछ रही है कि अली की विलायत का स्टेटस क्या है। जिसने बड़ी छलांग लगाई है उसने कहा मुस्तहब है। मैं मिंबर पे हवाई बातें करने का आदी नहीं हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू हदिया कर रहा हूं। साहिबान बज़्म मारिफत और मेरा पैगाम इंशाअल्लाह दिलों में उतरेगा, आपको किताबों के हवाले से बेनियाज करेगा। जिस जिसका ख्याल है कि विलायत अली मुस्तहब है वो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, अगर मुस्तहब है तो फिर इनकार पे अजाब क्यों उतर रहा है?
अगर मुस्तहब है तो हारिस बिन नोमान फाहरी पे अजाब क्यों उतर रहा? धीमी बात में, धीमी आवाज में कुछ बात कर रहा हूं इब्तिदा में। मैं अली की विलायत को, अली ही की विलायत की ऐनक लगा के जब देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि अल्लाह जाने परवरदिगार की निगाह में विलायत अली क्या है कि बंदे ने इसका इनकार किया है और खुदा पत्थर मारने लगा है। उसका हिस्सा तो फिर बात पहुंची। खुदा पत्थर मारने लगा। मैंने कहा है कि मैं कुरान उस वक्त खोलूंगा वकालत विलायत अली के लिए जब आपकी समात उस मायार पे पहुंच गए। लोग पूछते हैं अली की विलायत का स्टेटस क्या है। अब मैं देखूंगा जुबाने आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। अली की विलायत मुस्तहब है, मुबाह है, वाजिब है, मंदूब है, औजब है। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, अली की विलायत न मुबाह है, न मुस्तहब है, न वाजिब है, न मंदूब है, न औजब है। अली की विलायत तो अजरे रिसालत है। अली की विलायत इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करती। इन सामईन में अगर कदरदानी ना हुई तो फिर कहां होगी? अली की विलायत इन अहकाम शरीयत की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, इसलिए कि अली की विलायत इन कैटेगरीज को ऑपरेट करती है। जी आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। मुझसे सिर्फ कीमती बात की तवक्को कीजिएगा मेरे हुजूर, सिर्फ कीमती बात की। क्या बात है, क्या बात है? अली की विलायत अहकाम शरीयत को ऑपरेट करती। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे हबीब तबलीग का ये वाहिद पैगाम है जिसके लिए कायनात के रसूल ने फरमाया फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब। जो बंदा यहां हाजिर है उस पे वाजिब है कि गायब तक तबलीग पहुंचाए। तुम इकरार विलायत की बहस कर रहे हो, इसकी तबलीग मोहम्मद ने मोमिन पे वाजिब कर दी है। मैं हर चेहरे को देख रहा हूं कि कब उस मायार का नूर मवद्दत फैलता है जहां मुझे वकालत विलायत अली के लिए कुरान खोलना है। अली की विलायत के इम्तियाजात पे बात हो तो जिंदगी गुजर जाए और इम्तियाजात खत्म ना हो। बड़ा प्यारा था बिलाल मुस्तफा को, ऐसा मुअज्जन कि जिसकी सीन परवरदिगार के हां शीन थी। नहीं जुमला मैंने आपके बाबे शऊर के बाहर रोका। बिलाल मेरे मुस्तफा का वो महबूब मुअज्जन है जिसकी सीन अल्लाह के हाशीन है। अल्लाह जाने विलायत अली क्या है कि खदीर में मोहम्मद ने अपना मुअज्जन बदल दिया है। आज आजान बिलाल नहीं देगा, अबू ज़र देगा। ये इम्तियाज है विलायत अली का, ये विलायत अली का इम्तियाज है। मुस्तफा ने मुअज्जन बदल दिया। हदीस सब तक पहुंची है कि जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया और आसमान ने किसी पे साया नहीं किया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। लेकिन लोगों को यह नहीं बताया गया कि मुस्तफा ने कब और क्यों ये कहा था। अबू ज़र जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। रसूल ने कब कहा और क्यों कहा? जब कायनात के रसूल ने कहा मैं ऐलान विलायत करने लगा हूं, अबू ज़र तू आज़ान दे। अबू ज़र ने अली की तरफ इशारा करके कहा हय्या अला खैरिल अमल। इधर अबू ज़र ने कहा उधर रसूल पुकारे
जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया जो अबू दर से ज्यादा सच्चा। मैं तारीख से ऐसे हकायक सुन के आपकी खिदमत में लाता हूं। क्या बात है। मैं कुरान उस वक्त खोलूंगा जब आप कहेंगे कि जी आप कुरान खोलिए। रसूल ने कह दिया है, कोई शक नहीं, रसूल ने कुरान कदीम में कह दिया है कि अली मौला है। तो रसूल यही कहने आए थे कि जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है। दोस्ती बड़ा रिश्ता है या भाई होना? क्या बोलता वो है जिसकी जुबान से कहती है हुजूर दोस्ती बड़ा रिश्ता है, ये भाई होना, भाई होना। तो रसूल खुम्मे कदीर से बहुत पहले भाई भाई बना चुके हैं। जब भाई भाई बना चुके हैं, दोस्ती के लिए इतने एहतमाम की जरूरत क्या है? दलील वो दे रहा हूं कि ये सवाल यही दफन हो जाए। अगर मौला के मानी दोस्त हैं, बात ऊंची हो तो आवाज धीमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो ऊंची बात सुनने आए हैं, आवाज धीमी हो तो फिर बात की बुलंदी का एहसास हो। अगर मौला के मानी दोस्त ही हैं तो हारिस को अजाब मांगने की जरूरत क्या है? आपने बात जाया कर दी है, इसका मतलब है आप ऊंची आवाज सुनने बैठे। अली को कौन दोस्त नहीं बनाना चाहेगा? रसूल ने कह दिया अली को दोस्त बनाओ, हारिस को अज़ाब मांगने की जरूरत क्या? चलिए अब तो मेहरबानी हो गई है, मौलाना तारक जमील साहब मौला ने लंबी जिंदगी दे। सारी जिंदगी गुजारने के बाद उन्हें पता चल गया है कि शिया सही कहते हैं। जब खुदा तौफीक दे, मालिक उन्हें लंबी जिंदगी अता करे इस हक गोई पर। मौला के मानी दोस्त है, तो इसने अजाब क्यों मांगा है? इसका मतलब है इसे पता था रसूल ने क्या कहा है। हाय 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 हाय। कुरान की एक आयत है, बंदा पढ़े तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि खुदा अपने महबूब से ये बात कर सकता है। आयत मैं सुनाता हूं, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या खुदा ने मुस्तफा से ये कहा? लाइन अशरकत लयहबतन नाम अलग। मेरे हबीब अगर तुमने शिर्क किया तो अमाल हब कर लूंगा। हैरान हो जाइए, प्यास बढ़े तो मशरूब का लुत्फ आता है। और ये तबर्रुक आले मोहम्मद ने इस हकीक को अता किया है कि जिन चीजों पर तारीख में बड़े बड़े लोग हैरान रहे वो सहल अंदाज से आले मोहम्मद ने मेरी जुबान से सुना दी। उनका करम है, उनका करम। और मैंने उनकी दहलीज से मांगा ही है। सुनो, लाइन अशरकत लयहबतन नाम अलग। अगर तूने शिर्क किया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है। जो रसूल अपनी उम्मत से कह रहा है शिर्क जुल्म अजीम है। खुदा कह रहा अगर तूने शिर्क किया तो अमाल हद कर लूंगा। कैसे दिल माने कि मुस्तफा से खुदा ये भी कह सकता है? तो आइए राज बताऊं असल में बात क्या थी। लोग समझते हैं शिर्क का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से ही होता है। कायनात के रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये शिर्क क्या है? फरमाया पहले दर्जे का शिर्क ये है कि अली के साथ किसी झूठे को वली मान लिया जाए। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है।
कि अली के साथ किसी झूठे को वली मान लिया? क्यों कहा परवरदिगार ने अगर शिर्क किया तो मैं अमाल हद कर लूंगा? सब जानते थे रसूल खुम्मे गदीर में क्या ऐलान करने वाले हैं। लोग इकट्ठे होकर आए हैं रसूल के पास, अली को रहने दीजिए, फुला को बना दीजिए। कहां गई दोस्ती वाली कहानी? हाय 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 हाय। मैं फिक्र के धागे में तारीख के दाने पिरो के आपके हाथ में दे रहा हूं। अली को रहने दीजिए, फुला को बना दीजिए। रसूल खामोश है। जवाब नहीं मिला तो एक और सरदार आगे बढ़ा। उसने कहा चलिए अली को छोड़ के नहीं बनाते तो अपना अली को बना दीजिए, हमारा उसे बना दीजिए। अपनी तरफ से अली को बना दीजिए, हमारी तरफ से इसे बना दीजिए। आप भी राजी, हम भी राजी। मुझे इज्जत मुस्तफा की कसम इनका ये कहना था कि परों की सरसराहट हुई, जिब्रील उतरा और कदम चूम के कहा बादे तोहफा दुरूद सलाम। खुदा कहता मेरे हबीब अगर ये शिर्क किया तो मैं अमाल हद कर लूंगा। ये मैं राज़े विलायत पे बात कर रहा हूं। मैं राज़े विलायत पेश कर रहा हूं, राज़े विलायत। अब कुरान खोल लूं? बिस्मिल्लाह थोड़ी है। एक मर्तबा सब बिस्मिल्लाह कहें। नबी भी कुछ खामोश है। अली के मामले में खुदा सुस्ती बर्दाश्त नहीं करता। यकीन ना आए तो यूनुस से जाके पूछ लो। मेरे पास ऐसी बात होती है मेरे रूह। अली के मामले में खुदा सुस्ती बर्दाश्त नहीं करता। और जिस बंदे के पास अली के लिए वक्त नहीं, मुझे हकीर की तकरीर की क्या हैसियत? मैं क्या तवक्को कर सकता हूँ जिस बंदे के पास अली के लिए वक्त नहीं? दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसने इस बात का इनकार किया हो कि मुस्तफा ने गदीर में अली को मौला नहीं कहा। दुनिया के अंदर कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसने इनकार किया हो इस बात का। हर कोई मुकर है, हर कोई इकरारी है कि मौला तो कहा है, लेकिन मौला के मानी वो नहीं जो आप कर रहे हैं। आप जो पीछे रह गया, मुझे भी तकलीफ पहुंचेगी जिस मायार पे मैं बात को लेके आ गया हूं। साहिबान बस में मारिफत और अब मैं कुरान खोल रहा हूं। आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हमें क्या खबर मौला क्या होता है? कुरान को तो पता है ना, कुरान को तो पता है ना मौला क्या होता है। तो अपने अपने फिक्र का नोट पैड खोल के शऊर का कलम हाथ में लीजिए। कुरान से पूछ लेता हूं, कुरान तू बता मौला किसे कहते? मूड है पूछा जाए? फिर कुरान जो जो बताए, कुरान मौला की जो जो निशानी बताए जिसमें सारी मिल जाए। लुत्फ आएगा हुजूर, आज लुत्फ आएगा। तो ये ना कहे कि बस ये तारीख की कहानी है।
कुरान से पूछ दे, कुरान तू बता मौला के मानी क्या? रब्बना वला तो हम मिलना माला ताकत लना बे, ऐ परवरदिगार हम पे वो बोझ न ला जो उठाने की हम ताकत न रखते। वाफो अन्ना, अफ कर, वगफिर लना, गफर कर, वरहमना, रहम कर, अंता मौलाना, तू हमारा मौला है। कुरान मानी मुतय्यन करेगा मौला के। मजलिस पढ़, तू जाकिर है, वो जाकिर ही क्या है जो मजलिस न पढ़ सके? बच्चे को पढ़ाओ, तू उस्ताद है, उस्ताद ही क्या है जो पढ़ा ना सके? अफ़ू कर, गफ़र कर, रहम कर, फंसुरना अलल कौमल काफिरीन, काफिरों के खिलाफ हमारी मदद कर, तू हमारा मौला है। लीजिए कुरान ने बता दिया मौला वो होता है जो अफ़्व करे, मौला वो जो गफ़र करे, मौला वो जो रहम करे, मौला वो जो मदद करे। अब ऐसा ना हो मौला किसी को मानो और मदद किसी से मांगो। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। ये अफ़्व क्या है? कुरान बता रहा है, कुरान मानी मुतय्यन कर रहा है। अफ़्व कर तू मौला है, गफ़र कर तू मौला है, रहम कर तू मौला है, मदद कर तू मौला है। इसका मतलब है मौला वो हो सकता है जो अफ़्व करे, जो गफ़र करे, जो रहम करे। अब मैं देखूंगा जुबान आपके इख्तियार में है, ये लिसानुल्लाह के इख्तियार में। अफ़्व क्या है, गफ़र क्या है, रहम क्या है? मैं यहां मजलिस पढ़ने आया हूं, मेरी शेरवानी पे दाग है। सलमान जॉन साहब ने देखा और चेहरा मोड़ लिया कि अगर इन्होंने देख लिया मुझे देखते हुए तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इसे अरबी में अफ़्व कहते हैं। इसे आसान मैं नहीं कर सकता। मैंने हुजूर मेरी शेरवानी पे दाग लगा हुआ है, इन्होंने देख के चेहरा दूसरी तरफ कर लिया कि अगर मुझे देखते हुए इन्होंने देख लिया तो नदामत और शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इसे अरबी में कहते हैं अफ़्व करना। और ये अंदर से एक चादर लाए और शेरवानी के दाग पे डाल दी, इसे अरबी में कहते हैं गफ़र करना। आप इस्तेक़बाल में फिजा में उड़ भी जाए तो हक़ के समाअत अदा ना हो। और इन्होंने कहा जाओ जाके बाजार से एक नई शेरवानी लाओ। शेरवानी आई, इन्होंने कहा जी ये उतार दीजिए, ये पहन लीजिए। इसे अरबी में कहते हैं रहम करना। मौला वो है जो अफ़्व करे, मौला वो है जो गफ़र करे, मौला वो है जो रहम करे। अली फरमाते माशर में तुम्हें पता चलेगा मैं मौला हूं या नहीं जब गुनाहों के दाग लाओगे। सबसे पहले मैं उम्मतों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, उसके बाद गुनाहों के दाग पे अपनी रहमत की चादर डाल दूंगा और रहम यूं करूंगा कि गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। ये सब सिलसिले हैं मोहब्बतों के, ये सब सिलसिले हैं मोहब्बतों के। जली ने नूरे जली दिया है। ये सब सिलसिले हैं मोहब्बतों के, जली ने नूरे जली दिया है। नबी ने मेराज की शब, नबी ने मेराज पे फलक पर यही बताया सहाबियों को, खुदा ने मुझको बतूल दी है, खुदा को मैंने अली दिया है। जी ज़हन का नोट पैड खुला है। कुरान मानी बता रहा है मौला वो जो अफ़्व करे, मौला वो जो गफ़र करे, मौला वो जो रहम करे, मौला वो जो मदद करे। आगे बढ़े।
अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतसिमु बिल्लाहि हुवा मौलाकुम। नमाज कायम करो, ज़कात दो, वातसिमु बिल्लाह, और अल्लाह को पकड़ लो। वाह 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 क्या बात है। वातसिमु बिहब्लिल्लाह तो सुना है, उसका क्या मतलब? अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, मजबूती से थामो। यहां रस्सी है ही नहीं। यहां आयत में बराह रास्त कारी साहब लफ्ज़ है वातसिमु बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से पकड़ो। वाह 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 वाह। मैं तर्जुमा करने में बड़ा मोहतात हूं। इसका तर्जुमा जानते क्या बनता? अल्लाह को हाथों से पकड़ लो। अब मुझसे आप पूछिए हाथों से कैसे? इसलिए कि पकड़ा दांतों से भी जा सकता है, पकड़ा पांव से भी जा सकता है, लेकिन अगर मजबूती से पकड़ना हो तो हाथ से पकड़ा जाता है। अल्लाह को हाथों से पकड़ लो। हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। सादिकों की हवेली के सादिक इमाम से पूछा गया, फर्जंदे रसूल, जो खुदा आपने समझाया है वो तो मूसा की निगाहों की पकड़ में नहीं आता। मौला उसे कैसे पकड़े? हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हमें तौहीद उसने सिखाई है, और हमें कोई खतरा भी नहीं तौहीद के हवाले से। हमें तहफ़्फ़ुज़ तौहीद के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। हमने इस बात की भी कदर नहीं की। हमें तहफ़्फ़ुज़ तौहीद के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तौहीद कोई इशू नहीं। हम जानते हैं हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। फर्जंदे रसूल जो मूसा जैसे नबी की बसारत की पकड़ में ना आए, उसे कैसे पकड़ा जाए? इमाम ने फरमाया आयत मुकम्मल पढ़। खुदा फरमा रहा अल्लाह को पकड़ लो, हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। अल्लाह को नहीं पकड़ा जा सकता। मौला का दामन थामो, समझो अल्लाह का दामन थाम लिया है। तो फिर आज के बाद याद रखना, जो अब्बास का दामन थामना चाहे वो अब्बास का इंतजार न करे, अलम का पूरे न पकड़े, समझो अब्बास का दामन थाम लिया। मौला वो जो अफ करे, मौला वो जो गफर करे, मौला वो जो रहम करे, मौला वो जो मदद करे, मौला वो जिसका दामन पकड़ना दामन है खुदा को पकड़ने के मुतरादिफ हो। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। मेरे हबीब अपनी उम्मत को समझा दो कि नसीब की तख्ती पे वही लिखा जाता है जो मौला लिख दे। मैं देखूंगा यहाँ कौन मौजूद है। नसीब की तख्ती पे वही लिखा जाता है जो मौला लिख दे। इसका मतलब है मौला वो होता है जो नसीब लिख सके। मौला नसीब न लिख सकता होता तो राहब के नसीब में मौला बेटे ना लिख देगा। बोलो जिसकी जुबान लेकर की अमानत है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का दुख तो चेहरा बिगाड़ देता है। और तू उसके जिक्र को अदना ना समझ आए मुनकर, तो उसके जिक्र को अदना ना समझ,
ऐ मुनकिर तू उसके जिक्र को अदना न समझ, ऐ मुनकिर जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है नाराए हैदरी। युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। नसीब की तख्ती पे वही लिखा जाता है जो मौला लिख दे। इसका मतलब है मौला वो है जो नसीब लिख सकता है। अब भी अगर मौला के मानी वादे नहीं हुए तो फैसला कुन आयत पढ़ने लगा। मुशरिकों का दस्तूर था जब लड़ने के लिए आते थे तो अपना कोई बुत साथ लाते थे, उसे एक तीले पे नस्ब करते थे, लड़ने से पहले उससे मदद मांगते थे। ये कुरान की जितनी आयतें सुनाई जाती है ना, अल्लाह के अलावा मदद ना मांगो, ये मुशरिकों के पुतों के लिए उतरी हैं, अली के लिए नहीं उतरी। ये आप सलामत रहे मोहम्मद की बेटी। ये जनाबे अब्बास का आलम है। मैं वैसे ही मिंबर पे जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का आदमी हूं। ये जनाबे अब्बास का आलम है। किताब का नाम है अद्दमातुस साकिबा, अल्लामा मोहम्मद बाकिर दहदश्ती बाबानी नजफी। मासूम फरमाते मैदान क़यामत में एक गिरोह लाया जाएगा और हुक्म होगा कि इन्हें फौरन मुंह के बल जहन्नुम में फेंक दिया जाए। और खुदा की आवाज आएगी, पहले इन्हें कहो कि अपने जुर्म का इकरार करें कि इन्हें जहन्नुम में क्यों फेंका जा रहा है। हर नबी की उम्मत सुन रही होगी कि ये गिरोह इनका जुर्म क्या है। जानते हैं उस गिरोह ने जुर्म का क्या इकरार किया? मैदान माशर में मासूम फरमाते वो गिरोह इकरार करेगा, परवरदिगार हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि जो आयतें तूने बुतों के लिए उतारी थी हमने अली की हवेली के लिए सुना दी थी। हाय 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 हाय, जी हो, जी जी जी। ये बुत को लाते थे, रहमत तमाम कर रहा हूं, उसे टीले पे नस्ब करते, उससे मदद मांगते। जिन्हों खुदा ने कहा इनसे मदद मांगते हो, मक्खी कुछ ले उड़े तो वापस नहीं ले सकते। अच्छा, जो मक्खी कुछ ले उड़े और जो वापस ले ले, चलिए चैलेंज रख लीजिए आप। मैं कमरे में बैठ जाता हूं, सामने मिठाई रखता हूं, मक्खी लेके उड़ेगी, मैं वापस लेके दिखा दूं। जो खामोश है, बहुत मुश्किल टास्क है, ये कोई ज्यादा मुश्किल बात है। कमरे से मक्खी पकड़ के उसे शय वापस नहीं ली जा सकती। मेरे मौला, इतनी मुश्किल बात नहीं है, इतने आप सीरियस हो गए। नहीं जा सकती है या नहीं? खुदा कह रहा है कि मक्खी ले उड़े तो ये तो वापस नहीं ले सकते, इनसे मदद मांगते। अच्छा, लोगों का ख्याल है कि अल्लाह ने अली के लिए कहा कि अली से मक्खी कुछ ले उड़े तो अली वापस नहीं ले सकते। मक्खी कुछ ले उड़े ये वापस नहीं ले सकते। मैंने कितने मौकों पे देखा है कि इनके चाहने वाले की रूह मलकुल मौत ले उड़ा है और इन्होंने वापस ले ली है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। मक्खी पे अटके हुए लोगों, मक्खी पे मक्खी मत मारो। सलामत रहे मुस्तफा की बेटी, आपसे राजी रहे। ये टीले पे बुत को नस्ब करते थे और उससे मदद मांगते थे। जंग बदर उनको बड़ा मुशरिकीन के सरदार ने उज़्ज़ा देवी को नस्ब किया।
और एक मरतबा लश्कर इस्लाम की तरफ देख के कहा नहनु लन रुज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। जब तक खामोश बैठा है मैं उस जुर्रतमंद के चेहरे की जियारत करना चाहूंगा, सिवाय उस मोमिन के जो साल साल से खामोश मजलिसें सुन सुन के खामोशी में महारत पा चुका है। माहिर भी तो हो ही जाता है ना, माहिर भी तो हो ही जाता है। प्रोग्राम 18 साल से किया हो, 30 40 साल, बंदा माहिर हो जाता है। चले आप अपनी महारत आजमाएं और मैं इजाज़त जिक्र विलायत अली आजमा, फिर देखते हैं कौन जीतता है। नहनु लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। लश्कर इस्लाम चला आया रसूल के पास, वो कहता हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। रसूल ने अली की तरफ देखा, जा या अली, जाके जवाब दे। मंजर ये है आगे आगे अली है, पीछे लश्कर इस्लाम। इसे कहते हैं इमाम होना। सिर्फ वो बोलता है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत। अली गए, जाके सालार लश्कर के सामने अली खड़े हुए और अली ने कहा क्या कह के थमका रहा है लश्कर इस्लाम को। फर्जंद अबू तालिब, मैंने तो बस इतना कहा नहनु लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। इस्तिक़बाल में आप सारे फिज़ाए मलकूती में उड़ भी जाएंगे तो हक़ समाअत अदा नहीं होगा। अली मैंने तो सिर्फ इतना कहा नहनु लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। अली ने इसकी तरफ देख के कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा कोई मौला नहीं है। इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली ने लिखा कि जैसे ही अली ने ये जुमला कहा, जिब्रील आयत लेके उतर आया, ज़ालिका बिअन्न अल्लाह मौला लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। अल्लाह मोमिनों का मौला है, काफिरों का कोई मौला नहीं है। कुछ सामीन पहुंचे हैं और कुछ पीछे रह गए हैं। अल्लाह मोमिनों का मौला है नहीं हुजूर, अल्लाह मोमिनों का मौला है। कुरान ने ये नहीं कहा अल्लाह मोमिनों का मौला है, काफिरों का नहीं। अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, अल्लाह मोमिनों का मौला है, काफिरों का कोई मौला नहीं है। काफिरों का कोई मौला नहीं है। काफिरों का कोई मौला नहीं है। नहीं, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे बात रुकी हुई है। काफिरों का कोई मौला नहीं है, काफिरों का अल्लाह होता है। काफिरों का नबी भी होता है, काफिरों की किताब भी होती है, काफिरों का धर्म भी होता है, काफिरों की प्रार्थनाएं भी होती हैं। बस नहीं होता तो मौला नहीं होता। तो फिर आज के बाद पहचानना हो तो ये न पूछना तेरा अल्लाह कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरी किताब कौन है। बस इतना पूछना, बता तेरा कोई मौला है या नहीं। यहां से अली 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 से कुरान। काफिरों का अल्लाह भी होता है, काफिरों का नबी भी होता है, काफिरों की किताब भी होती है, काफिरों की इबादत गाह भी होती है, काफिरों का धर्म भी होता है, काफिरों की प्रार्थनाएं भी होती है। एक नहीं होता तो मौला नहीं होता।
इसका मतलब है कुरान ने बता दिया मौला वो जो ईमान की सनद है। अब अगर कुरान से मौला के मानी पहुंच गए हैं तो फिर मेरे साथ एक ही जश्न में गजीर कदीर पहुंच जाइए। एक ही फिक्री जश्न के साथ कदीर में पहुंचे, मौला के मानी पहुंच गए। मौला जो वो अफ करे, मौला वो जो गफर करे, मौला वो जो रहम करे, मौला वो जो मदद करे, मौला वो जो नसीब लिखे, मौला वो जो ईमान की सनद बन जाए। अब ये मौला के मानी पहुंच गए हैं तो गदीर खून में चलिए। 1.25 लाख का मजमा है, हाजियों के अरमानों का मिंबर है, 1.25 लाख नबियों का सुल्तान खड़ा है। और अचानक कायनात के रसूल ने अजीब काम किया, अली को आगे बढ़ा के अली के पीछे छुप गए। ये है खत्म नबूवत। अचानक मेरे रसूल ने अली को आगे किया। रसूल पीछे छुप गए। अली का हाथ पकड़ने से पहले कायनात के रसूल ने सारे मजमे को देखा और देख के कायनात के रसूल ने फरमाया लस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, बताओ मैं मोहम्मद किस किस का मौला। अब जिसका हाथ नीचे रह गया मैं समझूंगा वो बंदा गदीरी है नहीं। बताओ मैं मोहम्मद किस किस का मौला हूं। सबसे पहले सलमान मोहम्मदी की आवाज उभरी, मेरा मौला। अबू जर की आवाज आई, मेरा मौला। मिकदाद ने कहा मेरा मौला, अम्मार ने कहा मेरा मौला, हुज़ैफा ने कहा मेरा मौला। फिर 1.25 लाख हाजियों की आवाज गूंजने लगी, मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला। जमीन का शोर सुन के जिब्रील ने ताज मलकूती उतारा, सर जोड़ के कहा मेरा मौला। जिब्रील सैयदुल मलाइका को देखा तो मलकुल मौत ने जमीन की तरफ देखा। जिब्रील क्या हुआ? आवाज आई, मुस्तफा ने पूछा मैं किस किस का मौला हूं। नबियों की रूहें कब्ज करने वाले ने पर जोड़ के कहा मेरा मौला। फरिश्तों की फिजा में आवाज गूंजने लगी, मेरा मौला, मेरा मौला। और तुमने जिब्रील से पूछा शोर कैसा है? मुस्तफा ने पूछ लिया है मैं किसका मौला हूं और तुमने सर झुका के कहा मेरा मौला। नूह ने कहा जिसका हाथ नीचे रह गया वो गदीर में शामिल नहीं। आदम ने कहा मेरा मौला, नूह ने कहा मेरा मौला, इब्राहिम ने कहा मेरा मौला, मूसा ने कहा मेरा मौला, ईसा ने कहा मेरा मौला। जब अर्श उला से ताहतुस सरा तक कायनात का जर्रा जर्रा पुकार रहा था मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, तब रसूल ने अली का बाजू पकड़ के कहा मन तुम तो मौला। जिसका मैं मौला हूं। इस्लाम को है फख्र रफाकत पे अली की। इस्लाम फख्र कर रहा है तो जनाब आज़म से लेके जनाब खातम तक इस्लाम को है फख्र रफाकत पे अली की। ईमान है नाज़ा के ईमान अली है। इस्लाम को है फख्र रफाकत पे अली की। ईमान है नाज़ा के ईमान अली है। मोमिन कोई है या मुनाफिक कोई इमदाद, पहचान अगर चाहो तो पहचान अली है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम।
जिसका मैं मोहम्मद मौला, उसका ये अली मौला। अब ना कहना मौला के मानी दोस्त होते हैं। अब ना कहना मौला के मानी दोस्त। ये कुरान उतरा ही इसलिए है कि अंधे की कलाई पकड़ के अली की दहलीज तक छोड़ा। मैंने खुदा जाने कितनी मर्तबा मिंबर से ये दावा किया है अली के भरोसे पर कि बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक कुरान की कोई आयत आप लेके आए, अंदर से अली मैं दिखाता हूं। और सिर्फ ये नहीं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, साइकोलॉजी हो, दुनिया के किसी इल्म की किताब लेके आइए, अंदर से अली मैं दिखाता हूं। ना दिखाऊं तो मजहब छोड़ दूंगा। क्या समझते हो अली है? शिया दीवाने नहीं है, क्या करें वो अली है। मखदूम कौन है ना, आपको सलामत रखें। आज वक्त वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पाक सैयदा मखदूम कौन है मारिफत सलामत रखें। ये 12 चेहरे फैला हुआ नूर मुबत्तर कायम मुकायम है, लेकिन चेहरे का नूर और बढ़ जाता है जब रुखसार आंसू से धुल जाते हैं। कायनात का कोई पानी इतना कीमती है नहीं कि आज़ादार का नूर मुबत्तर वाला चेहरा धो सके। ये कीमत सिर्फ आंसू की। आज 2 शहजादों के ताबूत बरामद होंगे। तवील मसाइल नहीं पढ़ूंगा, वक्त बहुत हो गया है। गुर्बत के 2 जुमले पहुंच जाएं, आंखें बावजूद हो जाएं, आने का मकसद पूरा हो जाए। करबला में हर मां ने अपने बेटे को तैयार कर भेजा। ये 2 शहजादे ऐसे हैं जो सारी रात खैमे के बाहर बैठे रहे और मां को अकबर तैयार करने से फुर्सत नहीं। मैंने कह दिया है, ज़बारों को इससे ज़्यादा क्या सुनाया जाए। तो रो ना सके, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंखों के स्टोर को यहाँ से खाली ना भेजे, तो आंसू आ जाए, मुस्तफ़ा की बेटी राजी हो जाए। आंसू की खैरात मुस्तफ़ा की बेटी अता करती है और वही इसकी कीमत को समझती है, खुद ही आंसू अता करती है और फिर मोमिन की आंख का आंसू ज़मीन पे गिरने भी नहीं देती, अपने मुकद्दस रुमाल में संभाल लेती है और लेके करबला पहुंच जाती है। उठ मेरे हुसैन, मैं तेरे जख्मों का मरहम लगाऊं। हर माँ अपने अपने बच्चे को तैयार करती रही। ये 2 बच्चे कभी इस खैमे के बाहर, कभी इस खैमे के बाहर, और माँ को अकबर तैयार करने से फुर्सत नहीं आ रहा। एक दर्द है, वो पहुंच जाए, बस इससे ज्यादा बात क्या की जाए। जब अक्द होने लगा है शरीकतुल हुसैन का, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को बुलाया अली ने। इत्तेफाक से जिस हुजरे के अंदर अली की बेटी थी
उसी हुजरे की खिड़की के साथ अली अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को लेकर खड़े थे। अली ने अब्दुल्ला की तरफ देखे, कहा अब्दुल्ला तू बड़ा दौलतमंद है, तू बहुत बड़ा ताजिर है, कितने मुल्कों में तेरी अराजी है। अब्दुल्ला अली की बेटी से अक्द कर रहे हो, बताओ मेरी ज़ैनब का हक़ुल महर क्या मुकर्रर किया है। जो बेटियों के बाप बैठे हैं वो इस दर्द को महसूस करेंगे। अली की बेटी से अक्द कर रहे हो, बताओ मेरी बेटी का हक़ुल महर क्या मुकर्रर किया है। सुनना था। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार कांप गए, सर झुका के कहा मौला मेरी क्या जरूरत है कि मैं आपकी बेटी का हक़ुल महर मुकर्रर करूँ, आप हुक्म करेंगे। सुनोगे ज़दार जुमला, रो पड़े अली और रो के कहा अब्दुल्ला मैं दिरहम दीनार नहीं मांगता, मैं जवाहरात नहीं मांगता, मैं ज़मीन जायदाद नहीं मांगता। अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब का हक़ुल महर ये है जब हुसैन मदीना छोड़े तुमने ज़ैनब को रोकना नहीं। खुदा इन आवाज़ों को अपनी बात का खुदा की कसम मेरे छठे इमाम का फरमान है कि मजलिस हुसैन में जब कोई चीख मार के रोता है तो खुदा की आवाज़ आती है, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज करो। जो चाहता है उसकी आवाज़ तस्बीह बना के दर्ज की जाए, वो अपनी जात से बाहर निकल के बैठे, रो न सके सीने पे हाथ मार के हाय कह दे मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है। अब्दुल्ला जब हुसैन मदीना छोड़े तूने मेरी बेटी को रोकना नहीं। मौला मेरी क्या जरूरत है, मौला मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का। तारीख कहती है अली की बेटी का जब अक्द हुआ है और ज़नाने बनु हाशिम सुर्ख उरूसी जोड़ा लाई है, कायनात कुर्बान करूं इस मोहब्बत पर। अली की बेटी ने ये कह के वापस भेज दिया, मैं सुर्ख लिबास नहीं पहनूंगी, मेरे लिए स्याह लिबास ले आओ। ऐसा ना हो मैंने उरूसी जोड़ा पहन रखा हो और हुसैन मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहे। मरहबा मरहबा मरहबा, आज रुकमल्लाह, आज रुकमल्लाह। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। दर्द की कहानी अज़ादार रोज यही सुनते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। हर मर्तबा सुनते ही चीखें बुलंद हो जाती हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार इंतजार करते रहे उस वक्त का। तारीख कहती है अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार बिस्तर पे आराम कर रहे थे। अब्दुल्ला की आंख खुली, तड़प गए अब्दुल्ला, देखा जमीन पे अब्बास की मलिका बैठी। बस यही लाना था मुझे अज़ादारों को। तड़प के उठे, अली की बेटी की तरफ देख के कहा अली की बेटी जाके पलंग पे बैठ जा, ऐसा ना हो तू जमीन पे बैठी हो और अब्बास आ जाए। मरहबा मरहबा मरहबा, आज रुकमल्लाह पाक रहा ये आवाज़ अपनी बारगाह में कबूल कर। अली की बेटी पलंग पे बैठ जाए, ऐसा ना हो तुझे बुला दे अब्बास आ जाए। मैं अब्बास को क्या जवाब दूंगा। तड़प के उठी, अब्दुल्ला मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है, कहां से पेश किया जा सकता है ऐसा प्यार। जनाब फिजा फरमाती अली की बेटी को इतना प्यार था अपने भाई हुसैन से कि जमीन पे कुछ लिख के अपनी हथेली ऊपर रखती थी। जैसे अभी तकाज़ुल नसीब नहीं हुआ, फिजा फरमाती है हथेली उठाती थी, देखती थी तो धाड़े मार के रोती थी। जनाब फिजा फरमाती मैंने कोशिश की देखूं जमीन पे क्या है। फिजा फरमाती मेरी चीखें निकल गई, मैंने देखा अली की बेटी ने उंगली से जमीन पे हुसैन लिख रखा था। उस पे हथेली रख देती थी, उठाती थी, हुसैन देखती थी, धाड़े मार के रोती थी। जब तक हुसैन वापस नहीं आते थे दरवाजे की ओट में खड़ी रहती थी। अज़ादारों एक मर्तबा उठी और फरमाया हुसैन मदीना छोड़ रहा है अब्दुल्ला, बस यही जुमला है जिसकी ज़हमत है, इसके बाद ताबूत आ जाए जी भर के मातम करना। ताबूत बेटा करीब ले आए, मैं ये जुमला कहूंगा, फिर ताबूत आगे ले आना, अज़ादार जी भर के मातम करें। उठेगा कोई नहीं। अली की बेटी ने कहा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। तड़प गए अब्दुल्ला। अच्छा अली की बेटी तू जा रही है भाई के साथ, और हुसैन सिर्फ तेरा भाई नहीं, हुसैन मेरा इमाम भी है।
अली की बेटी जो चाहिए, ये बात इस लायक थी कि आप धाड़े मार के रोते। अली की बेटी जो चाहिए उठा के ले जा हवेली से। अज़ादारों, अली की बेटी ने दाएं बाएं देखा। अब्दुल्ला ने कहा वो पड़े हैं संदूक, जिस संदूक से चाहे जो उठा के ले जाओ, कायनात न कुर्बान कर दूं इस गुर्बत पर। अली की बेटी चलते चलते एक संदूक के करीब पहुंची। अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला, संदूक से एक चादर निकाली। चादर निकाल के कहा अब्दुल्ला ये चादर काफी है। तड़प के कहा अली की बेटी और कुछ नहीं लेगी। आवाज आई अब्दुल्ला बस दुआ कर ये भी बच जाए। अज़ादारों, एक चादर उठाई अली की बेटी ने। हुसैन इब्ने अली का काफिला तैयार हुआ। अली की बेटी महमल में सवार हुई, भाई के साथ जा रही है। महमल में बैठते हुए हुसैन को बुला के कहा हुसैन भैया तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हुसैन तेरा घोड़ा मेरे महमल के दाएं बाएं रहना चाहिए। हुसैन जब जी चाहेगा मैं महमल का पर्दा हटा के जब रसूल को देखना चाहूंगी मैं तुझे देख लूंगी। जब मैं बाबा के चेहरे की जियारत करना चाहूंगी मैं तुझे देख लूंगी। जब मैं हसन भाई की जियारत करना चाहूंगी तुझे देख लूंगी। सारे रास्ते हुसैन का घोड़ा अली की बेटी के महमल के दाएं बाएं चलता रहा। अज़ादारों, काफिला फसील मदीना से कुछ दूर गया। अली की बेटी रास्ते में बीबियों से कहती रही, बीबियों दुआ करो अब्दुल्ला बीमार है, ऐसा ना हो अब्दुल्ला मुझे वापस लेने आ जाए। यहां से ज़ैनब नहीं जाएगी, यहां से ज़ैनब का जनाजा जाएगा। अज़ादारों भी ये बात कर रही थी कि पीछे धूल उड़ती हुई नजर आई। उम्मुल बनीन के लाल ने धूल को देखा, काफिले को रोका। घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ अली की बेटी के महमल के करीब आया। ज़हमत तमाम हो गई आपकी। अली की बेटी के महमल के करीब आया। अली की बेटी ने महमल का पर्दा हटा के कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कहीं मुझे लेने तो नहीं आए। अब्दुल्ला यहां से ज़ैनब नहीं जाएगी, यहां से ज़ैनब का जनाजा जाएगा। अब्दुल्ला रोने लगे और रो के कहा मान गया मैं बहन भाई की मोहब्बत को। हुसैन की मोहब्बत में तू इतनी जल्दी आ गई, तूने हुसैन के लिए और कोई एहतमाम नहीं किया। ज़ैनब तू इमाम के साथ जा रही है, रास्ते में इमाम पे मुश्किल बन जाए, सदका कहां से देगी। ये कह के अब्दुल्ला ने हाथ निकाले, इधर और का हाथ, इधर मोहम्मद का। आवाज आई ज़ैनब। जब हुसैन पे मुश्किल बने, इन दोनों बच्चों को हुसैन का सदका, मातमे हुसैन। कल ताबूत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगा और फौरी तौर पर जंजीर जनी है मातमे हुसैन। आगे